हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे डीजे स्टेंटिंग सर्जरी और आरजीपी सर्जरी के बारे में। तो पहले जान लेंगे ये डीजे स्टेंटिंग सर्जरी क्या होता है। डीजे स्टेंटिंग सर्जरी यानी कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, मरीज का किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यानी कि यूरेटर के अंदर एक फ्लेक्सिबल हॉलो टेम्पोररी स्टिकी स्टेंट डाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीजे स्टेंटिंग सर्जरी। तो आप पहले हम लोग जान लेंगे ये डीजे स्टेंट क्या होता है। डीजे स्टेंट एक पतली सी लंबी सी प्लास्टिक का पाइप होता है, जिसका एक एंड रहता है किडनी में और दूसरे एंड इसका रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो अब हम बात करेंगे पेशेंट के में कब ये डीजे स्टेंट डाला जाता है। पेशेंट का अगर कोई यूरोलॉजी का सर्जरी हो, यानी कि किडनी में स्टोन हो, यूरेटर में स्टोन हो, यानी कि पेशेंट का पीसीएनएल सर्जरी हो, आरआईआरएस सर्जरी हो या यूआरएसएल सर्जरी हो, ये सर्जरी के बाद पेशेंट के में स्टेंट डाला जाता है। ये छोड़ के भी पेशेंट के में अगर किडनी में कोई इन्फेक्शन हो, यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हो, पास फॉर्मेशन हो, इसके कारण भी ये स्टेंट डाला जाता है। ये यूरेटर में कोई सिकुड़न सिकुड़न हो, यानी कि सिकुड़ जाना, उसका डायमीटर कम हो जाना, इसके कारण भी स्टेंट डाला जाता है। ये छोड़ के भी अगर किडनी में कोई चोट या आघात हो या ट्रॉमा जिसको बोला जाता है, ट्रॉमा हो जाए, तब ये जिसके कारण किडनी से यूरिन अच्छे से यूरिनरी ब्लैडर तक आ नहीं पा रहा है, जिसके लिए ये स्टेंट डाला जाता है। तो आप जानेंगे स्टेंट क्यों डालेंगे, ये स्टेंट डालने का फ़ायदा क्या है। मेन बात तो किडनी स्टोन सर्जरी के बाद ये स्टेंट डाला जाता है, तो ये डालने का मेन कारण है डिक्रीजेस पेन, यानी कि पेन को कम करते हैं, फ्री फ्लो यूरिन आने में सहायता करते हैं ये स्टेंट, और यूरिन ब्लॉकेज को रोकने में सहायता करता है, और किडनी फंक्शन को नॉर्मल करते हैं, यानी कि साधारण करते हैं। मरीज का यूरेटर में अगर स्टोन फंस जाए तो ये स्टोन यूरेटर का इनर वॉल को डैमेज करते हैं। मेनली ये यूरेटर का डायमीटर रहता है 3 से 4 जो बहुत ही पतला रहता है, जिसके कारण ये स्टोन डैमेज करते हैं यूरेटर को। तो इसके लिए किडनी से फ्री फ्लो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं आ पाते, तो जिसके लिए कोलैप्स बन सकता है ये यूरेटर। जो ये स्टेंट यूरिन को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बाहर लेके आते हैं, और ये स्टेंट किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस को रोकते हैं और किडनी के अंदर इन्फेक्शन को कम करते हैं, या किडनी के अंदर जो पास फॉर्मेशन बना है उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि ये डीजे स्टेंट कितने टाइप का होता है, ये कौन सी चीज़ से बना हुआ रहता है और इसका साइज के बारे में। डीजे स्टेंट मेनली 3 टाइप्स का रहता है। जो नॉर्मली यूज़ होता है वो पॉलीयूरेथेन फाइबर से बना हुआ रहता है, इसका ड्यूरेशन रहता है 10 डेज से 1 महीने तक। और दूसरे सिलिकॉन से बना हुआ डीजे स्टैंड, जिसको हम लोग 3 मंथ से 4 मंथ तक रख सकते हैं। और तीसरे जो मेटालिक स्टैंड रहता है, जिसको हम लोग कई साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डीजे स्टेंट या जेजे स्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका दोनों ओपनिंग रहता है जे शेप का। ये जे शेप का एक ओपनिंग रहता है किडनी में और दूसरे ओपनिंग रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये जे शेप स्टेंट को फिक्स करता है किडनी और ब्लैडर के बीच में। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आरजीपी सर्जरी और डीजे स्टेंटिंग सर्जरी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है और कैसे असिस्ट किया जाता है। तो पहले आपको ले लेना है एक किडनी टे ले लेना है, एक बाउल ले लेना है, और लेना है एक बड़ा साइज का किडनी टे लेना है, और ये बड़ा साइज में एनएस डालना है जिसको लुब्रिकेट करने के लिए, और लॉक्स 2% जेली यानी कि लिग्नोगेन 2% जेली ले लेना है, एक 10 ml का सिरिंज ले लेना है, और स्पॉन्ज होल्डर ले लेना है पेंटिंग करने के लिए, और एक मीडियम साइज का आर्टरी ले लेना है। और आपको क्या चाहिए, आपको ले लेना है सिस्टोस्कोपिक सीट विथ सिस्टोस्कोपिक बीज। ये जो आप लोग मेरे हाथ में दिख रहा है ये सिस्टोस्कोपिक सीट, और ये छोटा सा जो दिख रहा है वो सिस्टोस्कोपिक बीज। और आपको क्या लेना है, सिस्टोस्कोप लेना है, 30 डिग्री का सिस्टोस्कोप लेना है। ये मेरे हाथ में 60 डिग्री का सिस्टोस्कोप, और एक मैं दूसरे साइज का सिस्टोस्कोप को यहाँ पे रख लिया हूँ। ये सिस्टोस्कोपिक सीट, ये सिस्टोस्कोपिक बीज। और ले लेना है टीरूमो गाइड वायर, ये जो मेरे हाथ में आप लोग दिख रहे हैं ये टीरूमो गाइड वायर ले लेना है। और ले लेना है यूरेटिक कैथीटर, ये जो दिख रहा है ये मेरे हाथ में 70 सेंटीमीटर का यूरेटिक कैथीटर, जिसके अंदर से ड्राई डाला जाता है, ड्राई या कंट्रास्ट। और आपको ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसके ये यूरेटिक कैथीटर के पीछे फिट किया जाता है, फिर यहाँ से सिरिंज से ड्राई डाला जाता है या कंट्रास्ट डाला जाता है।
और आपको ले लेना है क्या, डीजे स्टेंट। ये है डीजे स्टेंट जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं, ये डबल जे, इसका दोनों तरफ जे आप लोग अच्छे से दिख रहे हैं, जिसका एक पार्ट किडनी में और एक पार्ट यूरिनरी ब्लाडर में। और ये पर्पल कलर का जो एक दिख रहे हैं आप लोगों को प्लास्टिक का हॉलो ट्यूब, ये है पूसर। और ले लेना है कैथीटर, एडल्ट मेल के लिए 16 नंबर का कैथीटर और एडल्ट फीमेल के लिए 14 नंबर का कैथीटर। अब कैसे असिस्ट किया जाता है उसको हम लोग आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको सिस्टोस्कोपिक सीट और सिस्टोस्कोपिक बीज ले लेना है, फिर अच्छे से अटैच किया जाता है। फिर सिस्टोस्कोपिक बीज के पीछे जीरो दाग के साथ आपको सिस्टोस्कोप को धीरे धीरे डाला जाता है। डालने के बाद इसको अटैच किया जाता है अच्छे से। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे TUR इरिगेशन सेट, यहाँ पे लाइट सोर्स और ये पीछे वाले पार्ट से कैमरा हेड को अटैच कर लिया जाता है। अटैच करने के बाद फिर आपको क्या करना है, पेशेंट को यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर जेली अच्छे से डाला जाता है, लॉक्स 2% जेली। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये सिस्टम यानी कि सिस्टोस्कोपिक सीध बीज विथ सिस्टोस्कोप को धीरे धीरे अंदर डाला जाता है। डालने के बाद आपको यूरिनरी ब्लाडर को अच्छे से विजुअलाइज किया जाता है। विजुअलाइज करने के बाद जिस साइड का डीजे स्टेंटिंग होना है, यानी कि राइट साइड का डीजे स्टेंटिंग होना है, तो राइट साइड का यूरेटर का ओपनिंग को अच्छे से देखा जाता है। उसके बाद और अगर लेफ्ट साइड में डीजे स्टेंटिंग होना है तो लेफ्ट साइड का यूरेटर का ओपनिंग को अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद आपको ले लेना है यूरेटिक कैथीटर। ये जो देख रहे हैं ये यूरेटिक कैथीटर, यूरेटिक कैथीटर को लुब्रिकेट करने के बाद इसका सॉफ्ट एंड को धीरे धीरे इसके पीछे वाले पार्ट से डाला जाता है। ये दिख रहा है, ये धीरे धीरे इसके पीछे वाले पार्ट से डाला जाता है। डालने के बाद ये सीधा पहुंच जाता है यूरेटर के अंदर। यूरेटर के अंदर ये देख सकते हैं, ये सामने वाले पार्ट यूरेटर के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा। RGP सर्जरी यानी कि रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी जो सर्जरी, ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर है। इसमें सिस्टोस्कोप और यूरेटिक कैथीटर के थ्रू कॉन्ट्रास्ट या ड्राई को यूरिनरी ट्रैक के अंदर डाला जाता है। এবং डालने के बाद यूरेथ्रा के अंदर कहीं पर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कहीं पर भी स्टोन फंसा हुआ है कि या कोई इन्फेक्शन है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीएम मशीन के थ्रू इसको देखा जाता है। ये और आइडेंटिफाई और डायग्नोसिस भी किया जाता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है कि कोई स्टोन, कोई ट्यूमर या हेमाचूरिया का कारण क्या है। और क्या करते हैं, स्टेंट को गाइड करते हैं ये RGP। या तो चलिए फिर पूरा प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, कैसे डीजे स्टेंटिंग किया जाता है। तो अब आपको ले लेना है गाइड वायर को, और गाइड वायर को लुब्रिकेट किया जाता है अच्छे से। उसके बाद गाइड वायर का सॉफ्ट वाले पार्ट को यूरेटिक कैथीटर का पीछे वाले पार्ट से धीरे धीरे इंसर्ट किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। ये ऐसे जैसे आप लोग देख रहे हैं, गाइड वायर का सॉफ्ट वाले पार्ट को यूरेटिक कैथीटर का पीछे वाले पार्ट से सीधा डाला जाता है और ये पहुंच जाता है यूरेटर के अंदर। यूरेटर के अंदर से सीधा किडनी तक पहुंच जाता है ये गाइड वायर। उसके बाद पुश पुल के थ्रू यूरेटिक कैथीटर को पुल किया जाता है और गाइड वायर को पुश किया जाता है, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ। पुश पुल के थ्रू यूरेटिक कैथीटर को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल लिया जाता है। निकालने के देन आपको क्या करना है, सिस्टोस्कोपिक सीध बीज विथ सिस्टोस्कोप को पूरा सिस्टम को धीरे धीरे पुश पुल के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है और गाइड वायर अंदर में रह जाता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सिस्टोस्कोपिक सीध बीज सिस्टोस्कोप को फिर गाइड वायर को फॉलो करके धीरे धीरे यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर से सीधा ब्लाडर तक पहुंचा दिया जाता है। पहुंचा देने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब ले लेना है डीजे स्टेंट। अब ले लेना है आपको डीजे स्टेंट। ये देख रहे हैं, ये है डीजे स्टेंट। अब आपको ले लेना है डीजे स्टेंट। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच का और 26 सेंटीमीटर का एक डीजे स्टेंट ले लिया हूँ और इसका साइज़ मेनली 3 इंच से 8 इंच तक रहता है। चाइल्ड, पीडियाट्रिक और एडल्ट के लिए अलग अलग साइज रहता है। तो इसको आप क्या करना है, सिस्टोस्कोपिक सीध बीज और सिस्टोस्कोप और गाइड वायर को सर्जन अच्छे से इसको होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये गाइड वायर का पीछे वाले पार्ट जो आप लोग दिख रहे हैं, ये गाइड वायर का पीछे वाले पार्ट को अच्छे से आपको पकड़ना है और डीजे स्टैंड को अच्छे से वेट करना है, लुब्रिकेट करना है। उसके बाद गाइड वायर को इसके अंदर धीरे धीरे डाल देना है, जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इसके अंदर धीरे धीरे डाल देना है। अच्छे से सीधा करके गाइड वायर को पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये हमेशा गाइड वायर सीधा रहना चाहिए और अच्छे से पकड़ लेना है। पकड़ लेने के बाद ये सीधा पहुंचा दिया जाता है सर्जन के हैंड में। उसके बाद सर्जन इसको धीरे धीरे यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू ये धीरे धीरे यूरेटर के अंदर पहुंच जाता है।
ये देख सकते हैं आप लोग ये धीरे धीरे यूरेटर के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद आप लोगों को गाइड वायर को टाइट करके पकड़ के रखना है सीधा। ये धीरे धीरे जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ये सीधा पहुंच जाता है यूरेटर के अंदर। उसके बाद आपको ले लेना है पर्पल कलर का, जो मैं पूसर आप लोगों को पहले दिखाए थे, ये पूसर आप लोगों को फिर से वेट कर लेना है। उसके बाद फिर गाइड वायर का पीछे वाले पार्ट से इसको डाला जाता है। जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं इसको धीरे धीरे डाला जाता है। डालने के बाद ये पूसर से स्टैंड को पुश किया जाता है यूरेटर का ओपनिंग तक। उसके बाद ये पूसर और गाइड वायर को खींच के बाहर निकाल लिया जाता है और स्टेंट किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूरेटर के अंदर फिक्स हो जाता है।